रंजीत जी बताते हैं कि एक खलासी के वजह से उनकी जान जाते जाते बच्ची। आप देख रहे हैं डार्क नाइट और मैं हूं आपका दोस्त डार्क ऑफिशियल। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है। ये उन दिनों की बात है जब मैं फल और सब्जियों की डिलीवरी लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों से होकर मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुआ था। सर्दी का वो मौसम पहाड़ी इलाकों में मानो कहर बरसाता था। मेरे साथ मेरा खलासी नंदू भी था, जिसकी उम्र लगभग 17 साल थी। लेकिन नंदू की एक आदत बहुत परेशान करने वाली थी। उसे हर थोड़ी देर में पेशाब लगती थी, इसलिए मैं सफर के दौरान उसे पानी देने से बचता था, क्योंकि पहाड़ों में ट्रक रोकना और फिर उसे चढ़ाना आसान नहीं होता। उस रात बहुत घना कोहरा था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ट्रक की हेडलाइट्स भी जैसे डर से कांप रही थी। मैं धीरे धीरे पहाड़ी मोड़ों पर ट्रक चढ़ा रहा था। तभी नंदू बोला, उस्ताद अब की बार रोक दो, बहुत जोर से लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने गुस्से में ट्रक रोका। नंदू पानी की बोतल लेकर नीचे उतरा और देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो गया। मैं वही ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आंखें बंद करके कुछ देर सुस्ताने लगा। कुछ मिनट बीते, फिर और कुछ मिनट। जब मैंने आंखें खोली तो देखा 20 मिनट बीत चुके थे। अब मैं घबरा गया। मैंने खिड़की से झांककर आवाज लगाई, नंदू, ओ नंदू। कोई जवाब नहीं। मैंने फिर जोर से चिल्लाकर कहा, अबे आ रहा है कि जंगल में घर ही बसा लिया। लेकिन मेरी ही आवाज मुझे वापस लौटकर आ रही थी। अब मेरी चिंता और बढ़ गई। मैंने सीट से टॉर्च निकाली और ट्रक से उतरकर उसी दिशा में जाने लगा जिधर नंदू गया था। जैसे ही मैं कुछ दूर बढ़ा, मुझे झाड़ियों के बीच से हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैं ठहर गया। झाड़ी हिल रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर सोचा हो सकता है नंदू ही हो। मैंने उस दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली। एक खरगोश झाड़ियों से भागता हुआ निकला। अब मेरी चिंता और बढ़ गई थी। तभी मैंने देखा नंदू दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था और डर के मारे थर थर कांप रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बे, भूत देख लिया क्या? लेकिन वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रहा था, वो मुझे बुला रही थी, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो बहुत खतरनाक है, उसका चेहरा जला हुआ है। मैंने पूछा, कहाँ, किसने बुलाया? पर वो कुछ नहीं बोला। मैंने सोचा कोई जंगली जानवर देखकर डर गया होगा। मैंने कहा, यहाँ कोई नहीं है, तेरी वजह से पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। पर नंदू बार बार वही बात कहे जा रहा था। नहीं उस्ताद, मैंने देखा, वो बहुत डरावनी थी और मुझे बुला रही थी। मैंने नंदू को ट्रक में बिठाया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। नंदू वही बगल वाली सीट पर दुबक कर बैठ गया। तभी नंदू अचानक जोर से चिल्लाया, उस्ताद जल्दी भागो, वो हमारा पीछा कर रही है। मैं झुंझलाते हुए बोला, अभी कौन पीछा कर रही है बे? नंदू बोला, वही औरत जो जंगल में मिली थी। मैंने ट्रक के साइड मिरर में देखा और देखते ही मेरी रगों में सनसनी दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने देखा एक औरत जिसके चेहरे की चमड़ी जली हुई थी, खुले बाल, और वो हमारे ट्रक का पीछा कर रही थी। अब नंदू बहुत ज्यादा रोने लगा और कहने लगा, उस्ताद अब हम नहीं बचेंगे। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि कुछ दूरी पर देवी माँ का एक पुराना मंदिर है। मैंने ट्रक की रफ्तार
और बढ़ा दी, लेकिन तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और आगे का रास्ता घने कोहरे से ढंक गया। फिर ट्रक में जोर का झटका लगा और कुछ दूर जाकर ट्रक बंद हो गई। अब डर की कोई सीमा नहीं रही। मैं और नंदू दोनों ट्रक से कूदे और मंदिर की ओर दौड़ लगा दी। लेकिन तभी मुझे पीछे से आवाज आई। मैं पलटा और देखा हमारी ही ट्रक अब हमें पीछे से कुचलने आ रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, नंदू और तेज भाग। नंदू ने भी अपनी बची खुची ताकत लगाई और हम दोनों भागते भागते मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे। वहां के पुजारी बाबा ने हमें घबराया हुआ देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने उन्हें सारी बात बताई। जो उन्होंने बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया, आज से 20 साल पहले एक औरत इसी मंदिर के बाहर भीख मांगा करती थी। वो जंगल से सूखी लकड़ियां चुनकर किसी तरह जीवन बिताती थी। लेकिन एक दिन देर रात जब वो लकड़ी लेकर लौट रही थी, तभी घने कोहरे में एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। उसकी आत्मा आज भी उस रास्ते में भटकती है, हर उस ड्राइवर को पकड़ने के लिए जिसने उसकी मौत जैसी हालत में उसे छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी रंजीत जी की जुबानी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। फिर मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।